बचपन दीवाना, आगे बुढ़ापा सयाना, साथ तेरे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्टिंग के 10 स्टेप्स बताने वाला हूँ। मेन 10 पार्ट्स ऑफ एक्टिंग क्या क्या है वो मैं आपको सारी डिटेल्स में समझाऊंगा। और आने वाले जो एपिसोड्स हैं मेरे, उसमें हर जितने भी स्टेप्स हैं सब पर एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं हर स्टेप्स की ना एक छोटी सी शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया के लिए जो शॉर्ट्स बनाते हो किसी बॉलीवुड के गानों पर या किसी भी गाने पे, तो उसमें ज़्यादातर लोग एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं और जेस्चर्स हाथ होकर लाते हैं, फेस को हिलाते हैं। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेशंस। वो आपके चेहरे के हाव भाव जो होते हैं उसको एक्सप्रेशंस बोलते हैं। उसमें चेहरे के कौन कौन से पार्ट्स को कैसे कैसे यूज़ करना है, आईब्रोज को, आईज को, लिप्स को, इन सब की एक एक्सप्रेशन वाली वीडियो में सारी मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। दूसरा है जेस्चर्स, हाथों का इस्तेमाल करना। जैसे कि किसी को आपने बुलाना हो तो बिना मुंह हिलाए, बिना किसी एक्सप्रेशन या बॉडी मूवमेंट के आप सिर्फ हाथ पे ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो उसको समझ में आ जाता है बुला रहा है। या किसी ने जाना है तो कोई आपसे पूछा है मैं जाऊँ, तो आप कहकर ऐसा करते हो तो यानी कि जा। तो ये बिना बोले, बिना चेहरे के कोई भाव, आप कुछ पढ़ रहे हो, किसी ने पूछा आप जाऊँ, आपने इस तरह कर दिया, वो चला जाता है, उसको समझ में आएगा कि जाने को बोल दिया। ये है जेस्चर्स, हाथों से बातें करना। हाथों की लैंग्वेज को जेस्चर बोलते हैं, फेस की लैंग्वेज को एक्सप्रेशन बोलते हैं। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि आपकी बॉडी मूवमेंट जो है उससे आप सामने वाले को कुछ बताना चाहते हो। वो बॉडी लैंग्वेज की जो वीडियो होगी उसमें सारी मैं बॉडी के मूवमेंट्स करके बताऊंगा। एक फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप सामने कोई आ रहा है, आपने उसको देखा और आपने सर कर लिया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, फेस इधर घुमा लिया और इस तरह करके कर लिया, बस कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, उसको पता चल गया कि उसका आना आपको बुरा लग गया। तो बॉडी लैंग्वेज है। और कई लोग की बॉडी लैंग्वेज से ना आप उसके कैरेक्टर बिहेवियर को पता कर सकते हो। जैसे कोई बंदा इस तरह खड़ा रहता है, ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है उसकी। कोई ऐसे ही खड़ा रहता है, जबकि जो आप देखो ऐसे इसी तरह खड़ा रहता है, तो ये बॉडी लैंग्वेज है। कोई चलता है इस तरीके से चलता है, ये बॉडी लैंग्वेज, तो चाहती हाथों को भाजता करके, ये बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। तो इसके ऊपर अलग वीडियो बनी, उसमें सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सारी एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या होता है। अब स्टेप नंबर 4, बॉडी पोजीशन और बॉडी कंडीशन। बॉडी कंडीशन और बॉडी पोजीशन में ना लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बॉडी कंडीशन और बॉडी पोजीशन को लोग सेम समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, दोनों में फर्क है। वो बॉडी कंडीशन वाली जो चैप्टर होगा हमारा, उसमें आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि बॉडी कंडीशन और बॉडी पोजीशन का मेन मकसद क्या है, बॉडी पोजीशन से क्या होता है, बॉडी कंडीशन से क्या होता है। बॉडी पोजीशन जो है वो एक हिसाब से बॉडी लैंग्वेज के कैटेगरी में आती है, और बॉडी कंडीशन जो है वो आपके इमोशंस और फीलिंग्स को क्रिएट करने का काम आता है। ये बॉडी कंडीशन वाले पार्ट में मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि किसी ने रोना हो, हंसना हो, गुस्सा आना है, ये सब आपकी बॉडी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप देख लेना, कहीं कोई लड़ रहा होगा ना, उस वक्त उनकी बॉडी की कंडीशन आप देखना कैसी होगी। जब वो हंसी मजाक कर रहा होगा, उसको उनकी बॉडी की कंडीशन आप ऑब्जर्व करना कैसी होगी। डिफरेंट होता है कंडीशन का, मतलब बॉडी की कंडीशन क्या है, लेकिन होता है पोजीशन से नहीं इमोशन क्रिएट होते, इमोशन क्रिएट होते हैं कंडीशन से। और कंडीशन जो है वो माइंडसेट पे डिपेंड करती है। मेंटल आपके माइंडसेट पे, आपकी मानसिक हालत पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या होगी। यानी कि एक माइंडसेट भी इसका पार्ट है। नंबर 5 पे आता है बॉडी मूवमेंट। एक तो होता है बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी वो अलग चीज़ है। एक होता है बॉडी कंडीशन, वो अलग चीज़ है, और बॉडी मूवमेंट से अलग चीज़ है। अब देखना कि लड़ाई हो रही होती है ना, आप दूर से देखते हो, सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर लगता लड़ाई हो रही है, कैसे उनकी बॉडी मूवमेंट से पता चल जाता है। इससे इस तरह कर रहे होते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं, उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वो प्यार से बातें कर रहे हैं या एक दूसरे को मारने के तुले हुए हैं, लड़ रहे होते हैं। तो लड़ रहे हो तो जेस्चर्स में नहीं आएगा, वो बॉडी मूवमेंट में आएगा। वो बॉडी लैंग्वेज अलग चीज़ है, बॉडी मूवमेंट अलग चीज़ है, और जेस्चर्स अलग चीज़ है। ये इसको जब बॉडी मूवमेंट्स का चैप्टर होगा उसमें बॉडी कंडीशन, बॉडी के ऊपर जितनी सारी मैं एक ही वीडियो में डालूंगा। अगर वीडियो लंबी होगी तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगा उसको मैं। स्टेप नंबर 6 ये है कि इसमें मेकअप होता है। जब एक्टिंग करनी है आपने
तो कोई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको मेकअप करना पड़ता है। जैसे किसी जवान ने मतलब बूढ़े करेक्टर करना है, सफ़ेद दाढ़ी लगा ली है तो चेहरे की झुर्रियाँ बनाते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट वो करते हैं। गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। यहाँ किसी ने कोई गुंडे का रोल करना है तो यहाँ पर बड़ा सा तिल लगा लिया, मूछें लंबी लंबी लगा ली। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ, मैं। तो इस तरह अलग अलग फेस के जो भी आप बदलाव करते हो ना एक्टिंग करने के लिए, कैरेक्टर में आने के लिए, उसको कहते हैं मेकअप। स्टेप नंबर 7 है गेटअप। गेटअप का भी बहुत बड़ा रोल है आपकी एक्टिंग में। जब तक ड्रेसिंग सेंस सही नहीं करोगे तब तक आप कैरेक्टर में नहीं आ सकते। आप देख लेना, कहीं पर भी आप कहीं जाना है, मान लो किसी आप पार्क में टहलने जा रहे हो, आपने चप्पल पहनी है, पैजामा पहना है, टी शर्ट पहन के आ रहे हो, तभी आपका कोई दोस्त आ जाए उधर से और कहे कि चल मैं शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, चल तो भी वहाँ पर खाना खा पी लेना। तो क्या आप उसी चप्पल टी शर्ट और पैजामे में चले जाओगे? फीलिंग्स कैसे आएगी फिर वो? जब भी आप किसी शादी पर प्रोग्राम पे जाते हो तो सूट बूट पहन के, टाई कोट पहन के जाते हैं, क्यों? वो गेटअप पहन के जाते हो, उससे फिर आपके अंदर खुद की फीलिंग अच्छी होती है ना। तो फीलिंग्स क्रिएट होती है गेटअप से, मेकअप से और बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी कंडीशन से। बॉडी कंडीशन का फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट करने के लिए ना, बॉडी कंडीशन के साथ साथ मेकअप और गेटअप दोनों का हाथ होता है। जिस तरह एक बीज है, उसको उगने के लिए पानी चाहिए, है नहीं? तो क्या पानी में बीज को डाल दें क्या उगेगा वो? तो उसको उगने के लिए मिट्टी भी चाहिए। तो क्या एक सूखी मिट्टी में बीज को रख दो, पानी मत डालो, उग जाएगा? यानी कि बीज को उगने के लिए मिट्टी के साथ साथ पानी भी चाहिए। उसी तरह इमोशंस को उगने के लिए, आपके अंदर से निकलने के लिए, आपकी बॉडी कंडीशन और आपका गेटअप और मेकअप तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पैसों के लिए काम करते हो, लेकिन क्योंकि बीज उगने के लिए हवा, पानी और मिट्टी तीनों की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के बीज भी नहीं उगता। सूरज की रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। उसी तरह इमोशंस क्रिएट करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, ये बॉडी कंडीशन और मेकअप और गेटअप सबका इक्वल रोल होता है। जब आप गेटअप पहन लोगे ना, कोई भी किसी भिखारी की मर्ची थोड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली है, चेहरे पर वो जिस तरह झुर्रियाँ वाला बना दिया, मेकअप आर्टिस्ट ने बना दिया, जब आप शीशे में जब देखोगे ना तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, आपको लगेगा मैं तो भिखारी लग रहा हूँ। तो फिर फीलिंग पैदा होती है और फिर वो कंडीशन आपको क्रिएट करनी पड़ती है बॉडी की, तब जा करके वो फीलिंग आएगी, भिखारी वाला दर्द आपकी आवाज़ में आएगा, आपकी आंखों में वो दर्द आएगा। तो ये सब चीज़ें जो कई लोग एक्टिंग सिखाते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी और ऑनलाइन भी मैंने देखा है, वो लोग बताते हैं कि आपने अगर कोई दर्दनाक डायलॉग बोलना है, दर्द भरा, तो किसी दर्द को याद करो। अगर गुस्से में अगर डायलॉग बोलना है तो जिस इंसान से आपको नफरत है उसको याद करो, फिर गुस्सा आएगा। ये सब रोज है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टर उसको नहीं बोलता, वो आर्टिस्ट नहीं है। एक्टर जो होगा ना, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसको बॉडी कंडीशन करनी आती हो, उसको गेटअप और मेकअप का पता हो, कैसे गेटअप और कैसे मेकअप से मैं इस कैरेक्टर में आ सकता हूँ, तब वो उस चीज़ को कर सकता है। यानी कि आपकी बॉडी की कंडीशन ही आपके अंदर इमोशंस क्रिएट करेगी, आपको रुला भी देगी, आपको हंसा भी देगी, आपको गुस्सा भी दिला देगी। जैसे अभी हंसना है मतलब ये बॉडी की कंडीशन है, लेकिन आप किसी को गुस्सा आना, कंडीशन नहीं चेंज होती, गुस्सा आ जाता है। वैसे गुस्सा कई तरीके का होता है, यानी इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। दिलीप कुमार साहब का एक सॉफ्ट गुस्सा होता है, एक गला फाड़ने वाला गुस्सा होता है। संजीव कुमार साहब का भी, दोनों गुस्से बड़े खतरनाक है। संजीव कुमार की जी के शोले फिल्म में आप देखो, उनका एक क्रोध वाला एक गुस्सा भी है, एक गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। शांत गुस्सा भी है। गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। वो मैं करके दिखाऊंगा उनके डायलॉग्स बोल के, जब ये इमोशंस वाला चैप्टर जब आएगा तो उसमें आपको बताऊंगा।